साहब वहीं बैठे थे, उन्होंने कहा हम लिख रहे हैं, वो लिख के ला रहे हैं। 5 आदमी आए थे बारी बारी। हम लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि जब तक हमारी सुनाई नहीं होती तब तक हम यहीं डटे रहेंगे, चाहे हमें यहीं टेंट लगाना पड़े। और इतना छोटो सा मेरे साथ तो बटो कोई मामला भी तो छोटो सा मामला भी अगर प्रशासन तो नहीं सुलझा पा रहे तो देखो मतलब ये निकल पाएगी। प्रशासन और पुलिस प्रशासन मेरी बात कान खोल के सुन ले कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वंशज हैं, हम शहीद आजम भगत सिंह के वंशज हैं। आपको भी सजना और संवरना है और दिखना है आकर्षक, तो खरीदिए अपने मनपसंद गहनों की एक से बढ़कर एक डिजाइन, वो भी गोल्ड टेस्टिंग मशीन के साथ। आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स, नगर परिषद के सामने वाली गली, मान नगर, झुंझुनू। गिनती के लोग बैठे हैं, इसको देख कर ये लगता है कि ये घटना आखिरी भी नहीं होगी। साथियों, प्रशासन और पुलिस प्रशासन मेरी बात कान खोल के सुन ले कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वंशज हैं, हम शहीद आजम भगत सिंह के वंशज हैं। लड़ना हमारे खून में है। आप चाहे लाख कोशिश कर लो, हम शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, संविधान की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आज 3-4 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है। हमें अपनी सीमा लांघने पे मजबूर मत करो। अगर हमने अपनी सीमा लांघी तो ना ये पुलिस प्रशासन दिखेगा, ना ये थाना दिखेगा। हम कुछ देर के लिए यहाँ बैठे हैं, हमें इस बात पे मजबूर मत करो कि हम संविधान की गरिमा को पार करें, हम लोकतंत्र की गरिमा को पार करें, और हम यहाँ से उठकर कुछ घंटों के बाद हम रोड पे उतरेंगे और खून के बदले जहाँ खून बहेगा साथियों। और आज मैं आप लोगों से इस बात को कहना चाहता हूँ, हमने ये घटनाएं दूर दूर तक देखी है, लेकिन ये घटनाएं आज हमारे पास देखने को मिल रही है। हम अपनी ऐसी तैसी बात में भी तो करवाते हैं, हम मोमबत्तियां लेकर बाहर निकलते हैं, हम कैंडल मार्च निकालते हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, क्यों ना सरकार के ऊपर ऐसा दबाव बना जाए कि सरकार को एक ऐसा कानून बनाना पड़े कि इन बहन बेटियों की रक्षा हो सके। क्यों ना सरकार को हमें सबक सिखाने का, जब हम इतनी भीड़ के अंदर कृत्य होने के बाद आ सकते हैं, तो हम इससे दुगनी भीड़ के साथ सरकार पे कानून बनाने के लिए दबाव क्यों नहीं दे सकते। और साथियों, मैं छात्र राजनीति से बिलोंग करता हूँ, मैं मेरे संगठन से बिलोंग करता हूँ, मेरे संगठन के लोग और मैं हम यहाँ बैठे हैं, और मैं आप लोगों से अपने संगठन की ओर से इस बात का वादा करता हूँ कि चाहे न्याय के लिए 1 महीना लगे, चाहे कुछ दिन लगे, मैं और मेरी टीम आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पुलिस के डंडे खाने की बात आएगी तो पहले हम खाएंगे, मुकदमा खाने की बात आएगी तो हम खाएंगे, जेल जाने की बात आएगी तो पहले हम खाएंगे। और प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि दम है कितना, दमन में तुम्हारे, प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि दम है कितना, दमन में तुम्हारे। हमने पहले भी देखा है और आगे भी देख लेंगे। हमने छात्र राजनीति के अंदर तुम्हारी जेलें भी देखी है, तुम्हारे डंडे भी देखे हैं और तुम्हारे ये थाने भी देखे हैं। और हम आज इस आवाम के सामने, और मेरे वो नेतागिरी किसी काम की नहीं है जो मेरे समाज के काम नहीं आ सकती। मैं अपने समाज के साथ खड़ा हूँ, ये तो आज मेरे समाज की बात है इसलिए खड़ा हूँ। हमने तो 36 कौम की लड़ाई लड़ी है, ये तो मेरे समाज की बात है, मजबूती से लड़ूंगा। जेल जाने की बात आई तो जेल जाऊंगा, पुलिस के डंडे खाने की बात आई तो पुलिस के डंडे खाऊंगा, लेकिन साथियों पीछे नहीं उठूंगा। मैं आप लोगों से इस मीडिया के सामने इस बात का वादा करता हूँ, मैं और मेरे साथी अगर 1 कदम भी पीछे हटाते तो ये कह देना कि तुम्हारा खून नहीं तुम्हारा पानी है। हम लड़ेंगे मजबूती के साथ। एक बच्ची है जो हमारी साथी है, हमारे साथ पढ़ती है, प्रिया चौधरी, तो आगे को डाकी, ये इस बहन की न्याय के लिए हमारे सबके बीच में आई है और इनकी पूरी तरह से गौर करके बात भी सुन बोलो एक बार। देखो मेरा मानना यो है कि ये लोग केस ही निरंतर चल रहे, चाहे आप राजस्थान देख लो चाहे दूसरे राज्य देख लो। आपको धर्मोद्यान, हाँ अब आप 5-7 दिन धर्मोद्यान, लेकिन कोई ना कोई कठिन कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो जाते और कोई प्रेशर बना के या तो धरना नष्ट वेस्ट कर दी या फिर कोई एक चीज कर दी, एक मतलब एक दिखाओ तो कर दी, हाँ भाई मैं न्याय दिवा दियो, मैं तो बोली तो मारो एक है कि मैं इन्हें तो न्याय दिवाऊंगा बिकॉज आप मैं यो भी सुनिश्चित करा कि जिला प्रशासन क्या कर रहे हैं। अगर लड़की आपके घर में ही सेफ नहीं है, आपके गांव में सेफ नहीं है, तो वो बाहर जाके क्या पटेगी, बाहर जाके क्या करियर बनाओगी जब आपके घर में आपके परिवार के साथ सेफ नहीं है, आपके गांव में सेफ नहीं है। अब मेरी मांग है, मतलब एक लड़की को यूं है कि आप भी यार बाहर जाओ, पढ़ना लिखा कुछ बना, लोग भी ये बोलेंगे भाई लड़कियां कराओ बाहर निकालो, क्यों निकालो जब आपके गाँव में आपके घर में आपका आड़ोस पड़ोस में सेफ नहीं है ना, तो बाहर जाके दूसरी सिटी में दूसरा राज्य में क्या सेफ लगेगी, क्या गारंटी है। इतना लोग ठीक तो है तो सब
के खिलाफ बैठे सब लोग जमाई कोई तो नहीं है तो वेलो टाइम को नहीं कि वो फालतू में कोई भी बात को कोई भी टॉपिक ले लेके बैठ जाए सब बैठे ना कोई मुद्दा है कोई ना कोई सच्चाई है जो छुपाई जा रही है। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि कम से कम फारूबा को काम और कुछ गुरीबा को काम है कि जनता में सामंजस्य बिठानो, बाकी सुरक्षा करनो, बाकी रक्षा करनो, अगर वही काम नहीं करे होगा बाकी क्या को पेमेंट दे रहे हो गवर्नमेंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी क्यों बचाओ? ताकि बनाई हमारे क्यों बचाओ बेटी ने? ताकि कोई को शिकार हो जाए, कोई की शर्मिंदगी को शिकार हो जाए, बचना बचाओगे बेटी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारो लगा दियो बस ठीक है। जब बेटी सुरक्षित ही नहीं है जब क्यों बचाओ? यहाँ से तो जानता ही मारते हो मुका मत तो दुख तो नहीं हो ना। लोगों को दिमाग है एक लड़की होना इतना इजी है कि बिना उसके घर से लड़ना पड़े, समाज से लड़ना पड़े, कट्ठे भी जा कॉलेज जा पढ़वा जा हर चीज से भी लड़ना पड़े, बिना अच्छी प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़े और तलाश में भी कि आप अगर भी की सुरक्षा ही नहीं कर सकता तो क्या मतलब निकलो बचे। बेटी जामो ही क्या जब बिकले कुछ कर ही नहीं सको, भी की सुरक्षा ही नहीं कर सको, बिकले कोई कदम ही नहीं उठा तो क्या दे जामो रह नहीं तो कि भाई बेटी चाहिए को नहीं। और एक सोचने की बात है, चलो ठीक है कोई बात कुछ पहलू ही को नहीं सामने आया, कुछ पहलू सामने आया, लेकिन जो है कम साफ तो बताया जाए कि यह चीज है आप को नहीं बस ठीक है एक फर्क बना दी कि हाँ ऐसी है तो 50% लोग आगे कहेंगे यार ए फालतू बैठे, आधा कहोगी नहीं यार ऐसा चीज। जो भी प्रशासन है वो कम से कम साफ सुथरी बात तो करे ना। यो बिन पकड़ रहा है वो कर दियो हर बात प्रूफ का बेस पर होनी चाहिए। बाकी प्रूफ होना प्रूफ ही अगर वो लड़को आपके ऊपर दे रहे हो तो वो इस चीज को बहुत एक ठोस मजबूत एक सबूत होना चाहिए क्योंकि जनता बावड़ी को ही सबके अंदर दिमाग है। बस तो ही फर्क है कि कुछ जनता पतो है जनाबाबी के खिलाफ खड़ी हो जाए और कुछ जनता पतो तो भी वो सहन कर ले है। तो अब आप बता दो सहन को नहीं होगा, वो टाइम गयो कि जब चुपचाप बैठ जाता अब बिल्कुल बर्दाश्त को नहीं होगी। आज ही के साथ काल कोई को सादा तीसरे दिन मेरा नंबर आ जाओगे कौन सी बात हुई यार? ये मतलब हो कि सेंस होई मतलब अतो पढ़ो लिखे समाज हो कि इतना सब कुछ होगी पाछे भी के मिले और ए वो देखो कपड़ा सही को नहीं वो सही को नहीं एक मतलब चलो लड़की के साथ कुछ गलत हो ना हो एक अलग बात है, लेकिन एक लड़की घर से 100-200 मीटर के एरिया में की डेढ़ बॉडी मिल रही है, सोचने की बात है यार। और इतना छोटो सा मेरे हिसाब से तो बड़ा कोई मामला भी तो छोटो सा मामला भी अगर प्रशासन को नहीं सुलझा पा रहे तो देखो मतलब ये निकल बाकी ट्रेनिंग को बाकी एग्जाम को बाकी क्या मतलब निकल रहा है मेरी मामला में अभी तक 4-5 दिन होगा आज अभी तक को कोई अगर निष्कर्ष नहीं निकाल पाए तो कर गया क्या? और बेहतर है सोचता होगा कि भाई मामला लंबो खींच जाए थोड़ा डिले रात डलने को कोई निष्कर्ष को निकलेगा। तो यह बात मैं बता दूं प्रशासन जब तक मानने न्याय नहीं मिलेगी तब तक मैं ही हूँ। आज लगातार चौथा दिन जारी है लेकिन अभी तक पुलिस के कान पर जू भी कौन रेंग रही है। अब कथे तक यह सत्य है कि पुलिस का कान पर जू क्यों कौन रेंग रही, तो उसका एक तो एक ऊपर पुलिस पूर्व प्रशासन पावर उसका कोई बड़ा अधिकारी को पावर है या फिर कोई विधायक को पावर है या जो भी है, लेकिन अगर इस तरीका पावर रही हो तो आमजन को क्या है? आमजन को तो कुछ ही को नहीं क्योंकि आम नागरिक तो मर जाएगा फिर तो इस तरीका मार गिरेगा और भी करेंगे तो एक अलावा तो कोई वो ही को नहीं। तो मतलब ये तो सरासर नाकामी है पुलिस प्रशासन की और ये पूरी गलत बात है पुलिस प्रशासन की। और मैं तो ये चाहूँगा कि आगे चलकर यहाँ ऐसा नेता है जो अपने जनता के साथ खड़ा हो और अन्य टाइम बीच में रहे, इस तरीके से रहे और यहाँ किसी प्रकार के भेदभाव न हो। अब यहाँ तो उसका मर गया तो वो आ जाएगा और उसका मर गया तो वो आ जाएगा, दोनों में ये लगा हुआ है। एक जो कांग्रेस विधायक है उसको ये मतलब नहीं है कि यहाँ कोई रहता भी है या और है, उनको तो वोटों की जरूरत थी, वोट लिए और चल पड़े। इसके अलावा कोई आज चौथा दिन है, चौथे दिन के अंदर आज तक भगवान राम सैनी यहाँ धरने पे नहीं दिखाई दिए। कुछ लोग बाहर से बोल रहे हैं कि वो वैसे बैठे हैं वो वैसे बैठे हैं। अरे तो तू अंदर आके देख, तुझे पता चलेगा कैसे बैठे हैं। जिस घर में लगती है जिस परिवार में लगती है ना उसको पता चलता है ये लोग कैसे बैठे हैं। लेकिन नहीं, इनके तो सिर्फ बातें बनाना जानते हैं। अरे भाई यहाँ आओ,
आज इस बहन के साथ हुआ, कल हमारे के साथ भी होगा। जैसे पुलिस प्रशासन है जो भी कर रहा है ये गलत कर रहा है। पुलिस प्रशासन की भी बहन बेटी है, वो पुलिस प्रशासन में जो बैठे हैं वो भी हमारे बहन भाई हैं। आगे की रणनीति ये है कि अभी थोड़ा टाइम दिया गया था, हमारी रणनीति लोगों ने, भाइयों ने जो टाइम दिया था, अभी हो जाता है या फिर गुड्डा थाने का घेराव करेंगे। अभी उनकी परीक्षा लेवल का होगा बता दो। और ध्यानदार मोदे खाकी तो अंग्रेज भी लगाया करता और अंग्रेज भी तानाशाही करता और यही जनता ही रखी सारी एक होके और इनके खिलाफ लड़ने का जो काम किया और उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। मैं बता देना चाहता हूँ इस प्रशासन को कि आपकी ये वर्दी इन लोगों की सुरक्षा के लिए